नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव, और तमाम पार्टियों की अब धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी कि जो एमपी लैड फंड होता है उसका कितना उपयोग किया गया विकास कार्यों के लिए, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या रहा है। और हमारा है दूसरा आधार ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको इसी कड़ी में दिखाएंगे नॉर्थ मुंबई के सांसद, मेंबर पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी का रिपोर्ट कार्ड। गोपाल शेट्टी को उनके क्षेत्र की जनता उद्यान सम्राट भी कहती है। दरअसल सांसद बनने के बाद नॉर्थ मुंबई में पार्क का विकास और पौधारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन इतना किया गया कि आज पूरा क्षेत्र हरा भरा हो चुका है। बीजेपी नेता और सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने क्षेत्र में जिमखाना से लेकर झोपड़पट्टी यानी कि स्लम्स के विकास पर खूब जोर दिया है। सदन में एक सांसद के तौर पर उनका काम कैसा है, क्षेत्र में सांसद के तौर पर गोपाल शेट्टी ने कैसा काम किया है, इसकी परख के लिए इंडिया न्यूज का सटीक सर्वे हम आप तक पहुंचाएंगे। सांसद गोपाल शेट्टी जनता की नजर में पास हैं या फेल, आपको दिखाएंगे कुछ ही मिनटों बाद। लेकिन पहले देखते हैं हमारे यानी कि एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट मुंबई की सबसे खास सीट मानी जाती है। इसी सीट ने अभिनेता गोविंदा को नेता बनाया। राम नाईक भी इसी सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। वर्तमान में यहां से बीजेपी से गोपाल शेट्टी सांसद हैं। इस सीट के इतिहास में अगर जाएं तो कभी वामपंथियों का इस पर कब्जा रहा है, लेकिन 1957 के बाद कभी कांग्रेस तो कभी जनता पार्टी तो कभी बीजेपी का कब्जा होता रहा है। 1989 से 1999 तक इस सीट पर बीजेपी के राम नाईक का कब्जा रहा है। फिर 2014 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। देखते हैं मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गोविंदा यहां से सांसद चुने गए। वहीं 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से ही संजय निरुपम यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 आम चुनाव में यहां से बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद बने। मुंबई नॉर्थ में विकास की रफ्तार काफी तेज है। झोपड़पट्टी इलाकों में विकास सबसे ज्यादा दिखता है। चारों तरफ हरियाली बढ़ी है। पर्यावरण के विकास पर ज्यादा काम किया गया है। पार्क से लेकर सड़कों पर फोकस किया गया है।
हर विधानसभा में बेहतरीन काम दिखता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बोरीवली, दहिसर, बागाठाणे, कांदिवली पूर्व, चारकोप, मलाड पश्चिम। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट में करीब 17 लाख मतदाता हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त यहाँ का मुद्दा विकास ही होता है। जाति आधारित यहाँ पर वोटिंग पैटर्न का इतिहास नहीं दिखता है। वैसे इस लोकसभा में मराठी और गुजराती वोटर्स की तादाद ज्यादा है। यहाँ की जनता वैसे कई समस्याओं का सामना भी कर रही है। मसलन पेयजल की कमी है, ट्रैफिक जाम से परेशानी बनी रहती है, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, समुद्री किनारे का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया है, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और जनसंख्या असंतुलन की वजह से भी इस लोकसभा सीट में कई तरह की समस्याएं दिखती हैं। 2024 का आम चुनाव मुंबई नॉर्थ के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले मुंबई नॉर्थ की जनता सांसद गोपाल शेट्टी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद गोपाल शेट्टी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हाँ, तो आपने देखा कि गोपाल शेट्टी के क्षेत्र में गोपाल शेट्टी का जो प्रभुत्व है वो कैसा है और इसके पहले आखिर कांग्रेस के वो कौन से बड़े नाम थे जो इसी सीट से जीतते आए। वही जनता कई पैमानों पर सांसद गोपाल शेट्टी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद गोपाल शेट्टी की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद गोपाल शेट्टी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिल रहे हैं। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो गोपाल शेट्टी करीब 95% उपस्थित रहे हैं। 95% सदन में नॉर्थ मुंबई और देश हित में सांसद गोपाल शेट्टी हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में गोपाल शेट्टी ने 93% सवाल पूछे जो नॉर्थ मुंबई और लोकसभा क्षेत्र और देश हित से जुड़े रहे। 93%। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल एवरी ईयर एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद गोपाल शेट्टी करीब 88% 88% निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में नॉर्थ मुंबई में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 85% उनका विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर भी उनके क्षेत्र की जनता जानती है, जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी को 10 में से मिलते हैं पूरे 9 नंबर। 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9। जी हाँ, गोपाल शेट्टी को 10 में से 9 नंबर मिले हमारे पहले आधार के लिए। तो आपने देखा नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9 नंबर मिले हैं। संसद में गोपाल शेट्टी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले नॉर्थ मुंबई के जनता की
दिल की आवाज आपको सुनाते और दिखाते हैं। मोदी जी ने जो बोला है कि सबका साथ सबका विकास, लगता है वो गोपाल भाई हमारा पूर्ण करने वाले हैं। गोपाल भाई के राज में या उनके क्या बोलते हैं अपन प्रतिनिधित्व में ये काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है, हमको भी बहुत अच्छा लगा। गोपाल शेट्टी जी भी विकास कर रहे हैं हमारे भी एरिया में, बोरीवली ईस्ट वेस्ट दहीसर सब जगह में उनका अच्छा है, इसलिए हम तो बीजेपी की तरफ से वोट करेंगे। गोपाल साहब बहुत काम किए हैं, गार्डन बच्चों को खेलने के लिए बहुत साधन किए हैं। गोपाल शेट्टी सर ने बहुत काम किया है हमारे लिए। जैसे हमारे यहाँ का इलाका बहुत छोटा है, यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं होती है और बच्चे खेल नहीं पाते, तो उनके लिए बहुत समस्या होती है। तो उन्होंने हमारे लिए गार्डन बना के दिया है। उन्होंने महिला भवन भी बना के दिया, महिला आधार भवन, जिसके कारण औरतों को बहुत सारे रोजगार मिले। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर गोपाल शेट्टी को 10 में से 9 नंबर मिले हैं। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि गोपाल शेट्टी को उनके क्षेत्र की जनता उद्यान सम्राट के नाम से भी जानती है, और आपने जनता को वो कहते और बोलते हुए भी देखा और सुना। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जी हां, नॉर्थ मुंबई की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब क्या निकल कर आया, आइए आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 90%। 90% जनता कहती है गोपाल शेट्टी क्षेत्र में रहते हैं। नहीं कहने वाली 7% और पता नहीं यानी डोंट नो 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 85%, 85%, नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं 5%। क्या पार्टी के आधार पर, तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 87%, 87%, नहीं कहने वाली 7% और पता नहीं 6%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 13% और पता नहीं 12%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 10%, नहीं कहने वाली ना बदला जाए 80%, 80% और पता नहीं 10%। छठवां सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 80%, 80% लोग मानते हैं कि अगले चुनाव यानी कि आम चुनाव 2024 में मोदी फैक्टर नॉर्थ मुंबई की सीट पर काम करेगा, जो कि 80% जनता मानती है। नहीं कहने वाले 11% और पता नहीं 9%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 85%, 85%, नहीं कहने वाली 9% और पता नहीं 6%। सातों सवालों का जवाब नॉर्थ मुंबई की जनता अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से देती नजर आई। हर सवाल का जनता की तरफ से सांसद के फेवर में ही जवाब दिखाई और सुनाई दिया। बहुत कम लोग हैं जो सांसद के काम पर सवाल भी उठा रहे थे। क्षेत्र की जनता गोपाल शेट्टी के, जी हाँ, यानी गोपाल शेट्टी के नाम और काम से काफी खुश नजर आ रही है। एक बार फिर गोपाल शेट्टी को मौका देने को कह रहे हैं, कहते सुनाई और दिखाई भी दी।
2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी नॉर्थ मुंबई की जनता की नजर में काफी अहम है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर नॉर्थ मुंबई की जनता सांसद गोपाल शेट्टी को 10 में से 8.5 नंबर दे रही है। 8.5 नंबर 10 में से। जी हां, अब जानते हैं सांसद गोपाल शेट्टी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर 10 में से 9 नंबर मिले हैं। वहीं नॉर्थ मुंबई लोकसभा की जनता से जो सवाल किए गए, पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद गोपाल शेट्टी जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरे बैठ रहे हैं। जी हां, नॉर्थ मुंबई की जनता ने सांसद गोपाल शेट्टी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, गोपाल शेट्टी को नॉर्थ मुंबई की जनता ने बेहतर नंबरों से कर दिया है पास। नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज ने आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा हमने आपको दिखाया, बताया और समझाया, जिसमें नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी काफी बेहतर नंबर हासिल कर पास हो चुके हैं। आप देख रहे थे, जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर नॉर्थ मुंबई की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।